ट्रेन में 450 ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन बीएलए ने बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को जाने दिया। भारत जो है वो इन्वॉल्व है इन चीजों में और भारतीय मीडिया का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ। गलती को छुपाने के लिए हमारी एक आदत है, हम बहुत देर तक न्यूज को बाहर नहीं आने देते। तो लेकिन न्यूज को बाहर आप नहीं आने दे रहे, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि न्यूज किसी को मिली ही नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे तो चली गई और उसकी वजह से बीएलए का जो भी मौकफ था, जो भी वो बात अपनी पहुंचाना चाह रहे थे, उन्हीं की बात चल रही थी। दूसरा, उनका मीडिया भी इसको एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। शुक्रवार को जारी एक बयान में बीएलए विद्रोहियों ने बताया कि मारे गए सभी 214 बंधक पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। फेलियर तो है, ये तो आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी कह देगा। अब हम लोग मान नहीं रहे, वो अलग बात है कि हम कह रहे हैं कि नहीं जी, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। बीएलए ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने अपनी पारंपरिक जिद और सैन्य अहंकार का प्रदर्शन करते हुए न केवल गंभीर वार्ता से परहेज किया, बल्कि जमीनी हकीकत से भी आंखें मूंद ली। जो बीएलए इंफॉर्मेशन रिलीज कर रही है वो डायरेक्टली इंडियन मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है। जो न्यूज चैनल्स हैं इंटरनेशनल, उनको देखकर ही मैं इंडियन मीडिया पे जाके बात कर रही थी ना कि क्या हो रहा है। हमारा मीडिया तो खामोश था, फिर 4-5 घंटे बाद अचानक से सब लोग शुरू हो गए। इस जिद की वजह से सभी 214 बंधकों को मार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में 400 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें अधिकतर सुरक्षा कर्मी थे। तो सर, सिर्फ भारत का मीडिया तो नहीं ये बात कर रहा था, पूरी दुनिया का मीडिया बात कर रहा था। बीबीसी पे था, सीएनएन पे था, डीडब्ल्यू पे था, ये न्यूज हर जगह चल रही थी। तो हमारे मीडिया को ही 4-5 घंटे के बाद होश आया था, वरना यह कह लीजिए हमारे मीडिया को परमिशन नहीं थी, कहा नहीं गया था कि बंधकों को छुड़ाने के लिए अभियान चलाने वाली पाकिस्तानी सेना ने कहा कि 30 घंटे के अभियान के बाद बुधवार को घेराबंदी समाप्त की गई, जिसमें 33 विद्रोही मारे गए। सेना ने दावा किया कि हमले में 23 सैनिक, 3 रेलवे कर्मचारी और 5 यात्री मारे गए, जिसकी पोल खुद बीएलए ने खोल दी। पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए बीएलए ने जो बताया वो सबके लिए हैरान करने वाला था। दैट इज व्हाई यहाँ आप समझती हैं कि पाकिस्तान के पास इंग्लिश मीडिया ही नहीं है। देखें, जो बात सच्ची करने वाली है, हमारे पास इंग्लिश मीडिया ही नहीं है। हम दुनिया को किसी को बात समझानी हो, हम समझा ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हमारे पास तो कोई ऐसा सोर्स नहीं है। दुनिया ने फिर इंडियन मीडिया ही लगाना होता है, वहां पे देखना है कि जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भूटान में क्या हो रहा है, वो बाकी खबरें देते हैं। उनके यहाँ पे सोर्स हैं, या वो यहाँ से खबरें लेते हैं, या यहाँ के सोशल मीडिया से खबरें लेते हैं। खुद इंडियन मीडिया पे गई हूँ और वहां पे जब बात हुई है, मैंने भी कहा कि अभी तक पाकिस्तानी मीडिया ने सुबह बस एक खबर दी, उसके बाद से कुछ और बात चल रही है, इमरान खान या कुछ भी। तो उसके 4 या 5 घंटे के बाद जो है वो पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाना शुरू किया, जब इंडियन मीडिया ने ये बात करनी शुरू कर दी। बहुत सी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई कि फुटेजेस गलत दिखाई गई हैं, फेक हैं, पुरानी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। इस तरह की कई एलिगेशंस जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की गई, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि बातचीत गलत हुई है। चले, फुटेजेस तो हो सकता है, हम भी कभी कभार गलत दिखा सकते हैं, हमारे यहाँ हो जाता है। आपको याद होगा कि जो हमारी एम्बेसडर थी टू यूएस, या जो है उन्होंने तक ने जो है वो फोटो एक दिखा दी थी और कह दिया था कश्मीर की है, जबकि वो फलस्तीन की या कहीं की थी। तो वो गलती हो जाती है कभी कभी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा जो बात या डिबेट वहां चल रही थी वो गलत थी। जितने फिगर्स बताए गए कि इतने लोग मारे गए हैं या इतने लोग ट्रेन के अंदर हैं या जो चीज भी थी, वो हमारे ही न्यूज़पेपर डॉन या दूसरे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग, क्या अक्सर ही लोग जो हैं वो उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो हमारे हैं ऑनलाइन, उनमें से ही तो कोट कर रहे थे, उन्हीं में से उठा के बताया जा रहा था। तो वो चीजें तो उन्होंने गलत नहीं कही। ऐसा तो नहीं था कि उसमें 400-500 लोग थे और हम उन्होंने बता दिया कि जी 18,000 लोग हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा था। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन मीडिया या कोई भी मीडिया के ऊपर ब्लेम करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे यहाँ हो क्या रहा था और हमने अपने मीडिया को क्यों खामोश करा रखा था। अगर हमारा मीडिया भी बात कर रहा होता, लेकिन खैर जो बाकी प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है, वहां से ही बाकी मीडिया खबरें ले रहा था। अब क्या आप बीबीसी को भी गलत कहेंगे? बीबीसी का नाम क्यों नहीं लिया? कहते हैं ना बीबीसी भी फैला रही है बात और बाकी का नाम लिया जाता। तो ये थोड़ी बहुत सर हमारी अपनी भी थोड़ी कमजोरी और वीकनेस थी, जिसको हम छुपाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जारी बात है अपनी। लेकिन वो ट्रेन थी, वहां पे तो कोई नॉर्मल बंदा नहीं पहुंच सकता, तो गवर्नमेंट वहां पे मीडिया कैसे लेके कैमरे लेके ऊपर से दिखाएगी? तो गवर्नमेंट कह रही है, जो डीजीआईएसपीआर ने बात की, उन्होंने कहा कि ये
जो BLA इंफॉर्मेशन रिलीज कर रही है वो डायरेक्टली इंडियन मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है। दैट इज वाई यहाँ आप समझती हैं कि पाकिस्तान के पास इंग्लिश मीडिया ही नहीं है। देखें जो बात सच्ची करने वाली है, हमारे पास इंग्लिश मीडिया ही नहीं है। हम दुनिया को किसी को बात समझानी हो हम समझा ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हमारे पास तो कोई ऐसा सोर्स नहीं है। दुनिया ने फिर इंडियन मीडिया ही लगाना होता है, वहां पे देखना है कि जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भूटान में क्या हो रहा है, वो बाकी खबरें देते हैं। उनके यहाँ पे सोर्स हैं या वो यहाँ से खबरें लेते हैं या यहाँ के सोशल मीडिया से खबरें लेते हैं। तो इसमें जो ये पॉइंट है कि पाकिस्तान जो है वो उसका इंग्लिश मीडिया ना होने की वजह से इंडियन मीडिया जो है वो सबकत ले जाता है या उसका जो नैरेटिव है वो पॉपुलर हो जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे, ये इसका क्या व्यू है? सर बिल्कुल, एक तो पाकिस्तान के पास इंग्लिश मीडिया नहीं है, बल्कि इंग्लिश मीडिया तो क्या, हम लोग तो जब बच्चों के जो कार्टून या इस तरह की चीजें आते हैं उसको भी उर्दू में डब करके दिखा रहे होते हैं। तो वो हमारे यहाँ जो ऑडियंस है ना, उसको इंग्लिश सुनने बोलने की या उसकी कोई खास आदत रही नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो लेकिन आप सिर्फ उसमें इंडियन मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि अगर आप खबर नहीं भी दे रहे, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसी वक्त वहां के फुटेजेस दिखाना शुरू कर दें या आप, लेकिन आप कोई खबर तो देते। आपने 4-5 घंटे नहीं दी न्यूज, फिर जाहिर है कि जिसके पास जो सोर्स था, चाहे वो BLA हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, आखिर BBC का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, CNN और बाकी चैनल्स का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, बाकी दुनिया के जो थे, आखिर वो भी तो खबर दिखाई रहे थे। लेकिन हमें क्योंकि भारत के जल्दी समझ में आती है तो इस वजह से हमने उनका नाम ले लिया कि जी वो दिखा रहे थे। मगर उन्होंने भी कोई ऐसी, जहां तक मैं गई हूँ, आप भी यकीनन गए होंगे, 3 दिन हम लोग नॉन स्टॉप गए हैं इंडियन मीडिया पे, हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी जिसमें हम ये कहें कि वो अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। हो सकता है 2-1 जगह कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ बोला हो, लेकिन ये कि वो भी कोई, अगर सो कॉल्ड बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट या कोई बैठे थे वही बात कर रहे थे, वरना जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट गए थे या इवन जो इंडियन पैनलिस्ट थे, वो भी कोई बात को बढ़ा चढ़ा के और भड़काने वाली बात कोई नहीं हो रही थी। लेकिन एक खबर के तौर पे दिया जा रहा था जो हर मीडिया को देना चाहिए था। हमारा मीडिया भी शुरू से इस बात को कवर कर सकता था, वहां जाना जरूरी नहीं था कि वहां जाके कवर करता, वहां से भी तो कोई रिपोर्टिंग हो ही सकती थी ना। जो लोग वहां पर मौजूद थे फौरी तौर पे ना करते, थोड़ी देर बात कर लेते। इन्होंने जो 4-5 आवर्स तक इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं बताया, उससे जाहिर है कि लोगों के पास कोई और सोर्स नहीं था, वो जाकर इंटरनेशनल मीडिया को चेक कर रहे थे। मैंने खुद BBC को चेक किया और बाकी जो न्यूज चैनल्स हैं इंटरनेशनल, उनको देखकर ही मैं इंडियन मीडिया पे जाके बात कर रही थी ना कि क्या हो रहा है। हमारा